टमाटर 10 रुपए किलो, टमाटर 10 रुपए किलो, टमाटर 10 रुपए किलो, टमाटर 10 रुपए किलो। नेता को दोष नहीं दे रहे, ना लालू जी को हम गलत मानते हैं, ना नीतीश जी को गलत मानते हैं, ना मोदी जी को हम गलत मानते हैं। सब लोग अपने अपने जगह पर लोग ठीक हैं। सभी जात में गरीब हैं, सभी जात में अमीर हैं, सभी जात में लोग हैं, लेकिन गणना जाति के ना करा कर द्वेष फैलाया जाता है ना इससे। अच्छा, बोला जाता है लोग कि पहिलका लोग अति कैलक, पहिलका लोग के बड़ा राज कैलक, तो तुम उहे करे चाहत रह कि उ जैसन कैलन ना वैसे कहने का मतलब कि एगो डकैत लूट के चल जाए तो तुम डकैते बन। अच्छा, ये बताइए, जाति गिनने से क्या परेशानी है, ये पहले बताइए। हमको परेशानी नहीं है, खुशी हर है। एक चीज़ का जाति गणना होता है, हर एक चीज़ का मतलब गणना होता है बिहार में कि हाँ जानवर का भी होता है, हर एक चीज़ का काउंटिंग होता है। जब आदमी काउंटिंग होता है आप लोग का दिक्कत नहीं, हम ये नहीं कहत कि जातीय जनगणना से हमरा दिक्कत बा। जातीय जनगणना से तो हमरा खुश बनी कि हाँ जी चलो भाई जातीय। अभी कह रहे हैं कि गलत है, आज एक तरफ आप कह रहे हैं खुश, एक तरफ कह रहे हैं गलत। अरे भाई हम ये नहीं कहत, लेकिन खूब कहा जाता है दूल्हा कमाई एक कनियों तो तब तो हमको लग रहा है कि लालू जी के परिवार में 7 गो व्यक्ति सत्ता में है, राबड़ी देवी, लालू यादव, मीसा भारती, अरे तेजस्वी भी तेज, तो उसमें एक या 2 आदमी को मिलना चाहिए, और लोग को यादव को मिलना चाहिए ना भाई। नहीं मिलेगा जी, मिलेगा ना, सबको मिलेगा। चलिए अब देखते हैं। ऐसा बात थोड़ी है, सुनिए पहले बात सुनिए, ऐसा बात थोड़ी है कि लालू परिवार से विधायक है, सांसद है, कोई है तो उसी हिसाब से नहीं। अच्छा बाली आप ही जाति में कोई सांसद होगा, आप ही जाति में कोई मुख्यमंत्री होगा, तो आपके जाति कोई बोलेगा कि ये भुंजार है तो हम भुंजार का मुख्यमंत्री रहो, कोई भुंजार नहीं बन सकता है। आप भुंजार है तो आप काहे बने, ये सवाल नहीं होता है। सवाल ये होना चाहिए कि जिस जाति में जितना संख्या उस हिसाब से सरकार। देखिए हम तो धनवान बा, ओकरा तो खूब मजा बा, ओकर बेटुओ नौकरी में हो जाए, बपुओ नौकरी में हो जाए, मेहरुओ नौकरी में हो जाए, लेकिन जो गरीब बा वो हो जाए कि वही जाबा। वर्तमान में जो सरकार है, इनका जो काम काज है, सारण की जनता इस पर क्या सोच रही है? चाचा भतीजा का जोड़ी है, चाचा भतीजा का जोड़ी कैसा चल रहा है काम, इस पर हम तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है कैसा सरकार चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राज विकास कुमार है। तेजस्वी का कहना था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, जिसमें वो 4 लाख पूरा कर चुके हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रोजगार की बात है तो अभी तक तो दिख नहीं रहा है कि कितना 10 लाख बोले थे कि फर्स्ट कॉलम से 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। 4 लाख तो पूरा कर दिए, 4 लाख पूरा कर दिए हैं, लेकिन वो तो हमें तो नहीं दिख रहा है। आप रिपोर्टिंग करके पता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बताइए। अच्छा, आम जनता क्या सोच रही है? 24 में चुनाव है, 25 में भी चुनाव है, तो 24 को देखते हुए क्या जिस तरीके से पिछला 19 में जब चुनाव हुआ था तो आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन तेजस्वी का काम देखते हुए, एक युवा चेहरा देखते हुए बिहार की जनता, सारण की जनता क्या इस बार तेजस्वी के चेहरे पर लोकसभा में सीट देने जा रही है, खासतौर सारण से? देखिए, वो तो अब समय बताएगा, जनता का मत है, डिसाइड करेंगे कि किधर जाना है, किसे कैसे क्या करना है। लेकिन आपका क्या कहना है? लेकिन देखिए, अभी तो बिहार में आप बोल रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार, तो तेजस्वी की सरकार तो है, जनता ने तेजस्वी की सरकार को तो बना दिया है। जिस बोले थे कि जिस कहे कि हम पहला कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसी आशा और विश्वास के साथ तेजस्वी और नीतीश जी के दोनों की सरकार है। लेकिन अब दूसरा सरकार बनाने के क्या, सरकार तो उनका ऑलरेडी पहले से ही है। हाँ, और रह गया बात एमपी के बाद, तो एमपी में हर लोकसभा का अपना जनता का एथी होता है, किस प्रत्याशी को चुनेंगे, किस प्रत्याशी को चुनेंगे, वो तो जनता डिसाइड कर। हाँ, लेकिन सरकार की बात है तो अभी तो सरकार तेजस्वी और नीतीश कुमार का है, जो अभी तक फ्लॉप दिख रहा है। माने कहीं उनका सही भी है डिसीजन, ऐसा नहीं है मान रहा है कि गलत है, लेकिन कहीं कहीं उनका गलत भी है। कहाँ गलत दिखाई दे रहा है बताइए महाराज? जैसे क्राइम पर उनका कंट्रोल, जैसे सुशासन बाबू बोल के नाम से जाने जाते हैं नीतीश कुमार, और 2000 से लेकर 2010 तक तो ठीक था, सुशासन की सरकार था, क्राइम बड़े बड़े क्रिमिनल लोग जेल के अंदर गए थे, बड़े बड़े क्रिमिनल लोग को धराशायी कर दिए थे सुशासन के नाम। लेकिन अभी फिलहाल 5 से 10 साल के अंदर में वही दौर फिर से आ गया है, और फिर क्राइम बढ़ गया। जहाँ देखिए अभी वैशाली जिला में देखिए कुछ दिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया, तो यानी डर नाम का ख़त्म हो गया। हाँ, लेकिन फिर कार्रवाई हुआ, प्रशासन ने जाकर उन दोनों बदमाशों को भी ढेराशायी कर दिया, लेकिन क्राइम का रफ्तार बढ़ गया। जहाँ देखिए चोरी डकैती मर्डर हो रहा है ताबड़तोड़। लेकिन आने वाला चुनाव में क्या असर पड़ेगा? हाँ, चुनाव में असर पड़ेगा। जनता यही कह रही है कि भाई
पहले के दौर ना आ जाए। पहले लालू जी के सरकार हटाया गया, लोग यही जंगल राज के ही देन के चलते लोग यही विपक्षी लोग हवा भी उठाए या हकीकत बात को वो लोग जनता को माना कि हाँ जी जंगल राज है, यहाँ लूटकांड है, इसलिए तो हटाया। फिर वही दौर आएगा तो फिर जनता वो उसी डर से हट जाएगी। लेकिन आपको कहना है कि मतलब 24 में जो चुनाव होगा लालू के एक तरफ लालू रहेंगे, एक तरफ मोदी रहेंगे, यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन। देखिए लालू जी और मोदी जी, तो मोदी जी से भी हम खुश नहीं हैं। अच्छा। हाँ, एक प्रशांत किशोर जी हैं, वो बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि मोदी जी गुजरात मॉडल को, मोदी जी के हम ये नहीं कर रहे ना, हम किसी भी नेता को दोष नहीं दे रहे, ना लालू जी को हम गलत मानते हैं, ना नीतीश जी को गलत मानते हैं, ना मोदी जी को हम गलत मानते हैं। सब लोग अपने अपने जगह पर वो लोग ठीक हैं। नेता का काम ही है जनता को गुमराह करना, जनता को सोचना, लेकिन जनता को आवाज़ उठाना पड़ेगा। जनता। अच्छा, आप खुश है कि नहीं पहले बताइए, अपने क्षेत्र से खुश है कि नहीं, अपने पंचायत अपने विधानसभा से? हम खुश नहीं है, इसलिए खुश नहीं है कि बस केवल चुनाव आता है तो नेता लोग बुर्बक बनाते हैं कार्यकर्ता को, जनता को, एक दूसरे के प्रलोभन। एक आदमी आएंगे तो कहेंगे कि 10 लाख नौकरी दे देंगे फर्स्ट कॉलम, पहले के कॉलम से, लेकिन अब जैसे ही चुनाव में सत्ता में आ जाते हैं। 10 लाख के आप जिक्र कर रहे हैं, उस समय 10 लाख के बाद तो 19 लाख भी आया था। हाँ, वही ना बोल रहे हैं कि एक आदमी आएगा तो बोलेगा कि 19 लाख दे देंगे, एक आदमी आएगा कि 10 लाख दे देंगे, यानी होता है नहीं। बाजार में जाते हैं तो सब्जी बेचाता है तो टमाटर 10 रुपये किलो, टमाटर 10 रुपये किलो, वही वाला दशा सरकार लोग का है। वो भाजपा वाला आएंगे कहेंगे 19 लाख देंगे, तेजस्वी जी आएंगे बोलेंगे कि पहले के कलम से 10 लाख देंगे, नीतीश कुमार जी आएंगे बोलेंगे कि अरे 10 लाख तो कम है, 19 लाख देंगे। लेकिन नीतीश जी और तेजस्वी जी तो कह रहे हैं ना कि भाई हम 10 लाख जो अरे भाई तो जनता के बीच में जो स्वीकार किए थे, वादा किए थे, वो हम पूरा कर रहे हैं। 4 लाख नौकरी हम पूरा कर दिए हैं और 6 लाख और है, यानी आने वाला समय में ये भी पूरा हो जाएगा। ठीक बात, कैसे पूरा क्या है? वो तो पहले के कलम से 10 लाख बोले थे, तो अभी तक 4 लाख हुआ, तो इसका मतलब वो झूठ बोले थे ना जी कि इसका मतलब हो सकता है कि कलम वो स्टार्ट किए होंगे। जब 10 लाख नौकरी का वादा किए थे तो पहला कलम से वो बोले थे। हाँ। क्या बोले थे कि पहले ही कैबिनेट के पहले ही बैठक में 10 लाख, यानी हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब इस तरह से कहा गया था। अरे भाई वो उप मुख्यमंत्री है, उप मंत्री जरूरी था नहीं जब होते हुए और 4 लाख नौकरी देना या मामूली समझ रहे। बिहार के पहला राज्य है जो 4 लाख नौकरी दिया है। एक बात बताइए ना कि का जरूरी रहे, का जरूरी रहे कहला के कि हाँ जी हम 10 लाख दें, तो का जरूरी रहे उप मुख्यमंत्री बनना क्या सटा लेवेला? एक बार जब भाजपा में से हट के राजद में जाते हैं तो लोग बोलता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, और वही फिर राजद से फिर भाजपा में चल जाता है तो फिर तेजस्वी जी नीतीश कुमार को बुराई करते हैं, और फिर वही नीतीश कुमार फिर भाजपा में सट जाते थे सल्टू राम। तो यानी भाजपा और राजद दोनों गलत हैं, नीतीश कुमार सही हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार में क्वालिटी है तब तो आप सटा ले रहे हैं, गले मिल जा रहे हैं, फिर हटा दे रहे हैं तो खराब हो जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार सही है, भाजपा राजद बुर्बक है, जनता को बुर्बक बना रही है। किसको देखना चाहते हैं 2024 में चुनाव में प्रधानमंत्री? किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री कोई भी हो जनता के हित में फैसला करे, काहे कि कहावत है कि जनता को सब नेता खराब नहीं होता, जनता बुर्बक है, कार्यकर्ता बुर्बक है, सवाल नहीं उठाता है कि हाँ जी हम लोग के भला है जनता के लिए। 5 साल में एक बार चुनाव का अधिकार आता है जनता को वोट देवे के, जनता के वोट देवे के एक बार अधिकार वाला 5 साल में एक बार, तो हम लोग वही उंगली काट देते हैं। सवाल उठाइए कि हाँ जी हमारे यहाँ कौन काम करेगा। अभी हम सारण लोकसभा में हैं, तेजस्वी जी की पार्टी से कोई ना कोई सांसद लड़ेगा, भाजपा से भी कोई ना कोई लड़ेगा, लेकिन जब सवाल उठला कि काम के तो उस पर कोई नहीं बताया। चुनाव में हाँ हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, अरे आप लोग के भविष्य के बारे में हम चिंता करेंगे, हम लोग भविष्य आपके सोच लिए हैं, लेकिन जैसे ही बीत जाता है तो उसके बाद कोई नहीं। जब जाएगा कोई कार्यकर्ता मिलने तो लोग बोलेंगे कि ये हाँ अरे आवे तो चुनाव बाद हो जाए, फिर तब चुनाव आवत रही, जात रही, होत रही, जनता वही जाके वही जा रही हैं। ये चलते जनता को अपना अधिकार खोजिए कि हाँ जी हमारा हई क्षेत्र में का काम होई, हई काम कब होई, वो मान जाएंगे कि हाँ होई तो ठीक बा, नहीं मनी हन तो अगला बार में हटा दिए, बहाना नहीं चलेगा। अच्छा, अभी तक आप शिकायत भी की है सरकार को और नीतीश जी का भी मतलब बरवाई की। देखिए नीतीश जी के काम, लेकिन नीतीश जी के काम क्या कहना है नीतीश जी सारण की लोकसभा से कैसा उम्मीदवार चाहिए? सारण के लोकसभा उम्मीदवार वैसा चाहिए कि जो जनता के बीच में रहे एनी टाइम, या उनका एक बना दें कि हाँ जी यहाँ जाइए आपका काम हो जाएगा, या मुद्दा होना चाहिए कि हाँ ये नहीं कि वह लॉलीपॉप हो जाए, हाई हम है कर दिए, हाउ कर दिए, हुआ कुछ नहीं। हाँ, प्रत्याशी वो भी चाहिए जो हार हो या जीत हो। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो जीता है उसी से सवाल है, खाली जो हार हो या जीत हो, हारने वाला को भी क्षेत्र में रहना चाहिए। ठीक है, जनता इस बार नकार दे, अगला बार मौका देंगे,
लेकिन ई नहीं कि हाँ हार गई तो सुत गई नहीं, या चुनाव आयल तो फिर आके उठ गई नहीं, हाँ हम ही प्रत्याशी बानी राजद से, हम ही प्रत्याशी बानी भाजपा से। अरे भाई समाज में रहिए, काम कीजिए, जनता का मौका आपको देगी। नीतीश का जाति आंकड़ा भी सामने आया है, पूरा बिहार में चर्चा है। जातीय जनगणना से तो हम खुश नहीं हैं। लोग सवाल उठाएंगे कि हाँ जी यार इनका दुख बा, काहे नहीं खुश है जी? हम इसलिए नहीं खुश हैं। जातीय जनगणना से अच्छा होता कि गणना होता बेरोजगारी का, गणना होता कि शिक्षा का कितना कमी है, बच्चा नहीं स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, गरीबी का होता, कितना आदमी है वैसे गरीबी रेखा में है जिसका आवास नहीं मिला है। इसी हिसाब से तो सरकार सिस्टम के अनुसार। अच्छा बताइए ना, हम अपना गणना के बारे में बता रहे हैं। हमारे यहाँ जो गणना करने आया लोग, वो गणना आया ना जी? हाँ आए थे, लेकिन गलत गणना करके गए हैं, बिना हमको दिखाए उखाए भर लिए, अपने से मन ग्रंथ भर लिए और चले गए। जब हम उन्हें एक तो टीचर हैं, उनका टीचर नहीं आए थे, उनका एक मैंने कहा जाता है उनके घरेलू चमचे लोग, वो आए थे हमारे यहाँ सर्वे करने। टीचर नहीं आते थे, चमचे लोग आए थे। इस बात को आप बोले? हाँ हम बोले हैं, क्या है जाके लाइए। हम जब क्या लगता है कि जातिगत गणना गलत है? हाँ गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि अच्छा बताइए, हमारे आप बताइए, अपना कैटेगरी बताइए, आप किस जाति से आते हैं? भूमिहार से आते हैं। भुंजार से आते हैं। कितना % है आप लोग? वही ना बोल रहे हैं, परसेंटेज तो छोड़िए, हम मान लेंगे हम 1% हैं, हमारे ऐसे तो 3-4% में है, लेकिन 1% है। मान लेंगे हम पूरे बिहार में अकेला ही भी रहते हैं, तो हमको ये दुखी नहीं होता कि जनगणना से होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि सभी जात में गरीब हैं, सभी जात में अमीर हैं, सभी जात में लोग हैं, लेकिन गणना जाति के ना करा कर द्वेष फैलाया जाता है ना इससे। अच्छा बोला जाता है लोग कि पहिलका लोग अति कैलक, पहिलका लोग के बड़ा राज कैलक, तो तुम उहे करे चाहत रह कि उ जैसन कैलन वैसे ही। कहने का मतलब कि एगो डकैत लूट के चल जाए तो तुम डकैते बनब। अच्छा ये बताइए, जाति गिनने से क्या परेशानी है, ये पहले बताइए। हमको परेशानी नहीं है, खुशी। हर एक चीज़ का जाति गणना होता है, हर एक चीज़ का मतलब गणना होता है बिहार में कि हाँ जानवर का भी होता है, हर एक चीज़ का काउंटिंग होता है। जब आदमी काउंटिंग होता है आप लोग का दिक्कत नहीं, हम ये नहीं कहत कि जातीय जनगणना से हमारा दिक्कत बा। जातीय जनगणना से तो हमरा खुश बनी कि हाँ जी चलो भाई जातीय। अभी कह रहे हैं कि गलत है, एक तरफ आप कह रहे हैं खुश, एक तरफ कह रहे हैं गलत। अरे भाई हम ये नहीं कहत, लेकिन खुश कहा जाता है एगो दुल्हो कमाई कनियो नहीं, तो खुशो बानी आ दुखो बानी। खुश ए बात के बानी कि जातीय जनगणना चलो पता लागल कि फलना जाति हतना, चिल्ला जाति हतना, ठीक बा। लेकिन वही में ई हो जाए कि फलना जाति में भी यानी भूमिहारों में हतना गरीब बा, एकरा सरकार के लाभ मिले के चाहिए। उसी हिसाब से ना काम होगा जी, काची का बोला उसी हिसाब से ना होगा। किस जाति में कितना गरीब है, किस जाति में कितना संख्या है, उस हिसाब से सरकार अपना सिस्टम के अनुसार काम करेगी। उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि सिस्टम से काम होगी सरकार इस पर अपना काम करेगी ना। तब तो हमको लग रहा है कि लालू जी के परिवार में 7 गो व्यक्ति सत्ता में है, राबड़ी देवी, लालू यादव, मीसा भारती, तेजस्वी भी तेज, तो उसमें एक या 2 आदमी को मिलना चाहिए, और लोग को यादव को मिलना चाहिए ना भाई। नहीं मिलेगा जी, मिलेगा ना, सबको मिलेगा। चलिए अब देखते हैं। ऐसा बात थोड़ी है, सुनिए पहले बात सुनिए, ऐसा बात थोड़ी है कि लालू परिवार से विधायक है, सांसद है, कोई है तो उसी हिसाब से नहीं। अच्छा बाली आप ही जाति में कोई सांसद होगा, आप ही जाति में कोई मुख्यमंत्री होगा, तो आपकी जाति का कोई बोलेगा कि ये भुंजार है तो हम भुंजार का मुख्यमंत्री, कोई भुंजार नहीं बन सकता है। आप भुंजार है तो आप काहे बने, ये सवाल नहीं होता है। सवाल ये होना चाहिए कि जिस जाति में जितना संख्या उस हिसाब से सरकार। देखिए हम तो ये कहम कि जातीय जनगणना के हिसाब से भागीदारी न मिले के चाहिए, अन्य जातीय जनगणना पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए। विशेष ध्यान अब ये पर होके के चाहिए कि जे जौना लाइक के मेरिट बा ओकरा मिले के चाहिए। अब डॉक्टर कहे के मतलब कि जौन लड़का बढ़िया पढ़ाई पढ़ी, जौन लड़का पढ़ाई पढ़ी 90 नंबर लियाई तो ओकरे के इनाम दियाई कि 60 लगे दे दी। कहीं के जी स्कूल में हमारा भूमिहार जाति के 50 गो लड़का बा, वही में 50 नंबर वाला के पास कर दी। हमारे ओमे 1 गो जाति के 1 गो लड़का हो, लेकिन ओकर मेरिट होके तो ओकरा के इनाम मिले के चाहिए। तो मेरिट के आधार पर होके चाहिए। जातीय जनगणना जाति पर इस अपन है। हम देखिए हरिजन में भी बहुत सारे लोग हैं कि जो धनवान सेठ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वही आरक्षण का लाभ लेते हैं। गरीब गुरबा को कहाँ आरक्षण मिलता है। अच्छा पूरा बिहार में बसफोर का स्थिति देख लीजिए। सोनपुर में चलिए अनुमंडल के पास एकदम सरकारी आवास के पदाधिकारी लोग के सामने बसफोर लोग के घर बा। आज से नहीं 15 साल के उसही स्थिति बा। सुतिहार में चलिए बसफोर लोग का वहाँ को लोग अफसर लोग आवला लोग जलोग बसफोर लोग वही स्थिति बा। पिरारी के हम लोग बसफोर कर देख रहे हैं, वही स्थिति है। तो आरक्षण से विकास नहीं हुई। कहे के मतलब जौना के जरूरत बा ओकरा के पूर्ति करे ला पड़ी। तो कहावत बा कि भरलके के भरता। अब रामविलास जी के लड़का के आरक्षण मिल जाई, लेकिन गरीब गुरबा के आरक्षण नहीं मिले, काहे ओकरा तो जो वो टाइप के माहौले नहीं मिल पावत। तो उठावे ला पड़ी निचला के, ऊपरलका के किसको दोष मानते हैं? सिस्टम को सरकार को हम दोषी मानते हैं, सिस्टम को दोषी मानते हैं, पदाधिकारी को दोषी मानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान देके खाली आरक्षण पर होता है। का है जाइए ना, हमारे घर के पीछे राम भाई लोग हैं,
जाके देख लीजिए स्थिति कि जौन शिक्षित बा तनी आ जौन तनी सन धनवान बा ओकरा तो खूब मजा बा, ओकर बेटुओ नौकरी में हो जाए, बपुओ नौकरी में हो जाए, मेहरुओ नौकरी में हो जाए, लेकिन जौन गरीब बा वो हो जाए वही जाबा काहे वो टाइप के ओकरा शिक्षा के अभाव बा। तो शिक्षा बहुत नंबर पहला नंबर जरूरी है। शिक्षा रहेगा होगा तो शिक्षा दीजिए ना, सरकार कोई हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई पार्टी हो, राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो, सब पूरा जनता को अशिक्षित बनाने में लगी है, जनता को बुर्बक बनाने में कि नहीं शिक्षा रही और नहीं सवाल करी। शिक्षा हो जाएगा तो लोग सवाल करने लगेगा, जागरूक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ शिक्षा को दबाया जा रहा है और मेन है इसी में जातीय जनगणना, तो फलना जनगणना, तो हई जनगणना, वही में अझुराया जा रहा है। शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए, कोई जाति हो, जिसका मेरिट हो उसको हक मिलना चाहिए, किसी समाज के हो।